अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने चैनल के थ्रू एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। ये एग्जाम प्रिपरेशन जो हम अपने चैनल के थ्रू आपको करवा रहे हैं, ये तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं उस क्लास का नेम है ADP पार्ट 2 यानी बीकम पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का आज मैंने आपको एक चैप्टर करवाना है, समझ लें ऐसे एक चैप्टर भी करवाना है, साथ में उसका मैंने आपको क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बताने हैं। सॉरी। उस चैप्टर का नाम उस चैप्टर का नेम है वेरिएंस एनालिसिस। आज मैं वेरिएंस एनालिसिस का आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपने उस ट्रिक को अपने माइंड में रखना है सोल्व करते हुए क्वेश्चन, ताकि आपको पेपर तक कम से कम ना भूले। और इसके अलावा एक और बात वीडियो शुरू करने से पहले ये है कि मैंने इस चैनल के जरिए आपको पीछे वाले इस चैप्टर से पीछे वाले चैप्टर जिसमें CPR, CGS, स्पोल्ड, डिफेक्टिव, लाइफ ऑफ एफओ, इन सब के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इनको सोल्व करने की ट्रिक बताई हुई है। इस उस वीडियो को भी देखें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलें स्टूडेंट्स, अपनी लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर है वेरिएंस। चैप्टर है वेरिएंस, तवज्जो से देखते जाइएगा। आपने इस चैप्टर में ना हमेशा दो चीजें, आपको डाटा दो तरह का दिया होगा, याद रखिएगा। जल्दी से आपने देखते जाना है। एक होगा आपके पास एस्टिमेटेड डाटा। इस एस्टिमेटेड डाटा में क्या होगा, इस एस्टिमेटेड डाटा में एक चीज आपको दो चीजें दी होंगी, तीन चीजें दी होंगी। सबसे पहले एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इसका मतलब होता है वो कैपेसिटी जो कंपनी ने अज्यूम की थी कि हम इतना काम करेंगे इतने घंटे। इसका दूसरा नेम है बजटेड कैपेसिटी। जहन में याद रखिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने लिखते जाना है। और इसका तीसरा नेम है नॉर्मल कैपेसिटी। आपके ये तीनों नेम जो हैं वो इस पूरे चैप्टर में वो शामिल करता है। एक चीज़ आपको ये दी होगी, दूसरी चीज़ आपको दी होगी फिक्स्ड FOH। कंपनी ये देखेगी हमारे फिक्स FOH एस्टिमेटेड कितने लगे हैं। वेरिएबल FOH आपने इन दोनों को जमा कर लेना है। एक तो डाटा में आपको ये चीज़ दी होगी, दूसरा आपको एक्चुअल डाटा दिया होगा। एक्चुअल डाटा साथ साथ नोट करते जाएं। एक्चुअल डाटा में आपके पास होगा एक्चुअल एक्चुअल कैपेसिटी, और इसके अलावा एक्चुअल कैपेसिटी के ज़्यादा नेम नहीं वो चेंज करता है, इसको यही रहने देता है। और दूसरी चीज़ इसमें दी होगी आपके पास एक्चुअल FOH, जिसे वो FOH को फैक्ट्री ओवर हीटेड भी वो यूज़ करेगा। नेम ज़्यादातर यही नेम यूज़ करेगा। सबसे पहले तो अपने माइंड में रखें आपके पास ये डाटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपने इस पूरे चैप्टर में बनाना क्या 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 आपके पास आ सकती हैं चीज़ें। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको एक चीज़ पूछेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। आपको क्या आ सकती हैं। पहले आपके पास आ सकता है अंडर और ओवर अप्लाइड FOH। दूसरी चीज आपके पास आ सकती है बजटेड वेरिएंस। इसका दूसरा नेम होता है बजटेड वेरिएंस का स्पेंडिंग वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस इसका दूसरा नेम है स्पेंडिंग वेरिएंस। इसका तीसरा नेम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। साथ साथ नोट करते जाएं स्टूडेंट्स।
और चीज़ आपको पूछेगा आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, इसका दूसरा नेम होता है आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस। ये स्टूडेंट्स आपको ये रिक्वायरमेंट्स वो पूछ सकता है। अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ओपन कर लें अपनी बुक का। हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि एक एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकता है और किस क्वेश्चन में वो कौन सी चीज़ पूछे, तो आपने अपने पेपर में उसको याद रखना है। नहीं सही है। सो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 और 18 है ना, ये बिल्कुल सेम है। इसमें आपने करना क्या है, आपने जब इसमें अंडर और ओवर अप्लाइड निकालना है ना, तो आप एक्चुअल एफ एच ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे अप्लाइड एफ एच। अप्लाइड एफ एच का क्या फार्मूला होता है, अप्लाइड एफ एच बराबर है आपके पास कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय सॉरी एफ एच अब्जॉर्प्शन रेट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप स्पेंडिंग वेरिएंस जिसे हम बजटेड वेरिएंस, जिसका तीसरा नाम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी है, उसका फार्मूला लगाओगे। वो आपके पास क्या आता है, फिक्स एफ ओ एच प्लस आपके पास कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट कैसे निकलता है, वेरिएबल एफ ओ एच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी, आपके पास क्या निकल आता है, वेरिएबल रेट। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, अब बजटेड एफ ओ एच निकल आएंगे तो उसमें आप सबसे पहले एक्चुअल एफ ओ एच को माइनस करेंगे तो आपके पास स्पेंडिंग वेरिएंस निकल आएगा। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है तो उसमें आप सबसे पहले अप्लाइड एफ ओ एच जो पीछे आपने निकाले हैं अंडर ओवर अप्लाइड में, उसकी अमाउंट लेंगे और बजटेड एफ ओ एच में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा। ये चीज़ें तो आपने सीखी होंगी, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। 17 और 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने इसी टेक्निक से उसको सोल्व करना है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 19 और 20। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, याद रखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ ना, तो उसने उसके आगे लिखा है 50% मोर देन। ये मोर देन क्या है, 50%। 50% मोर देन का मतलब है कि आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, आपने एस्टिमेटेड कैपेसिटी को लें, उसके अमाउंट को लें और उसको मल्टीप्लाई 50 करें, डिवाइडेड बाय 100 करें और एक्चुअल कैपेसिटी एस्टिमेटेड कैपेसिटी के अंदर ये अमाउंट जो निकलेगी उसको ऐड करके आपने उसको लिख देना है किसमें, एक्चुअल कैपेसिटी में। जब परसेंटेज दी हो ना इस क्वेश्चन में 19 और 20 में, 17 और 18 से यही डिफरेंस है क्या कि 19 और 20 में आपको परसेंटेज दे देता है। 19 में जब आपको वो परसेंटेज दे दे तो आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी में मोर देन लिख दे आगे, तो आपने एस्टिमेटेड कैपेसिटी में ऐड करके उसको एक्चुअल कैपेसिटी अपना बना देना है। और 20 में उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था 75% रीचीज। इसका मतलब है आपने सिर्फ 50,000 थे आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी, उसका 75% है वो 37,500 आ जाएगी, आपने सिर्फ वही एक्चुअल कैपेसिटी लेनी है। ठीक है, जब रीचेज का मतलब हो ना, रीच का मतलब हो, रीच का मतलब ये होता है कि आप जितनी आपको परसेंटेज दी हुई है उस अमाउंट का उतना ही परसेंटेज लें और उसको एक्चुअल कैपेसिटी अपनी बना दें। लेकिन अगर मोर देन आ जाए, अबव आ जाए, इंक्रीज आ जाए, तो आपने ये समझना है कि वो अमाउंट उतनी परसेंटेज लेके उसको उसमें ऐड कर देना। ये 19 और 20 में आपको ये टेक्निक मैंने सिखाई। अब 19 और 20 की बात करते हैं 21 और 22 की। स्टूडेंट 21 22 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपको जो एस्टिमेटेड डाटा है ना, मैंने आपको बताया एक डाटा आपका एस्टिमेटेड होगा एक एक्चुअल होगा। एस्टिमेटेड डाटा आपका है एनुअल ही है और मंथली आपके पास है एक्चुअल डाटा। तो आपने क्या करना है, एनुअल डाटा को डिवाइडेड बाय 12 से कर लेना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें सिर्फ ये पॉइंट है, बाकी बिल्कुल सेम 17 से लेकर 22 तक बिल्कुल सेम है बाकी चीजें निकालने वाली। अब जहां पे चेंजिंग आएगी बताऊंगा आपको। 23 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 24। अब स्टूडेंट याद रखिएगा 23 में उसने क्या किया, आपको ना, आपको मैंने आपको क्या बताया था, एस्टिमेटेड जो डाटा होगा उसमें आपको फिक्स एफ ओ एच और वेरिएबल एफ ओ एच और कैपेसिटी एस्टिमेटेड कैपेसिटी बताएगा। लेकिन 23 और 24 क्वेश्चन में उसने बड़ा क्या किया, उसने आपको ना एस्टिमेटेड कैपेसिटी नहीं दी, सॉरी उसने आपको वेरिएबल एफ ओ एच नहीं दिए, उसने आपको वेरिएबल रेट दे दिया।
तो आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में उसने आपको 40 पर यूनिट कह दिया है, तो 40 पर यूनिट का क्या मतलब है, वो आपका वेरिएबल रेट है। तो जब आप वेरिएबल रेट आपके पास दिया हो लेकिन आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालने को उसने बोल दिया ना, तो आप क्या करोगे, एफ एच एब्जॉर्प्शन रेट बराबर है फिक्स एफ एच रेट मल्टी प्लस वेरिएबल एफ एच रेट। तो वेरिएबल एफ एच रेट तो आपके पास 40 है लेकिन फिक्स एफ एच रेट आपके पास नहीं है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, जैसे वो स्पेंडिंग वेरिएंस में आप लगाते थे वेरिएबल एफ एच रेट बराबर है वेरिएबल एफ एच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो इस तरह अगर आपने एफ एच फिक्स एफ एच रेट निकालना हो तो फिक्स एफ एच उसने दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में, और डिवाइडेड कीजिएगा एस्टिमेटेड कैपेसिटी में, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एच फिक्स एफ एच रेट आ जाएगा। उसको दोनों को प्लस कीजिएगा, 20 और 40 प्लस होंगे तो 60 आपके पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इस तरह आपका 23 और 24 बिल्कुल सेम इस तरह सोल्व हो जाता है। अब आप बाकी सारी चीजें सेम है। अब आप बात करते हैं 25, 26, 27 की। यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ पे आपको ना एक चीज की कॉस्ट बता दी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको क्या चाहिए, एस्टिमेटेड डाटा में फिक्स एफ एच और वेरिएबल एफ एच। तो 25, 26, 27 में उसने क्या किया, उसने आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दी। जैसे 25 में उसने दी वेरिएबल कॉस्ट 3/4। तो आप फिक्स कॉस्ट आपने जब ले लिया ना, तो 3/4 में फिक्स कॉस्ट आएगी 1/4। ये कैसे, बच्चे समझ नहीं पाते। ये एक कमरा है तो इस कमरे के कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर्स। तो 4 कॉर्नर्स का मैं लूँ 3/4 हिस्सा, तो इसका मतलब है 3 कोने और टोटल हिस्से कितने हैं, 4। तो बाकी कितना, एक कोना बच जाता है, तो उसको करते हैं 1/4। ठीक है। इस तरह 20, बाकी सारा सेम क्वेश्चन स्टूडेंट। इसी तरह उसने 26 नंबर क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन में उसने ये किया है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो उसने 60% दे दिया है। तो एफ एच कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स एफ एच कॉस्ट कितनी होगी, वो 40% होगी। क्यों, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी होती है, एक चीज में टोटल 100% होती है ना, उसमें से 60% मैं इस तरफ रख दूं तो बाकी इस तरफ 40% ही बचती है ना। तो ऐसा ही है बिल्कुल। और 27 इन दोनों का क्या है, मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 27 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके 17 से लेकर 27 तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न से होते हैं। आगे फिर थोड़ी सी चेंजिंग आती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह।